अब हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे पिनाइल पैथोलॉजीज़। अब मैंने आपको ये सारी जो है ना ये चीज़ें मैंने आपको पहले से बता रखी हैं। अब दोबारा से यहाँ पर आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। सबसे पहले आ जाती है यहाँ पर पिरोनियस डिज़ीज़। अब इसके केस मैंने आपको पहले ही बता रखा है, यहाँ पर जो होती है ना पीनस, पीनस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर कॉर्पोरा होते हैं। 2 आपको मैंने पहले लास्ट में बता रखा था 2 सीसी आपने इसके अंदर याद रखना है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर कॉर्पस कैवर्नोसम जो है ये आपके होंगे 2। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये 2 कॉर्पस कैवर्नोसम आपको बना के दिखा रहा हूँ, इनके दरमियान में यहाँ पर ये डीप आर्टरी होती है और उसके बाद एक होता है यहाँ पर कॉर्पस स्पोंजियोसम। इसमें मैंने आपको बताया था ये आपने सी से इसको याद रख लेना है। जो एक स्पोंजियोसम है उसके अंदर क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक सी आ रहा है तो वो आपका एक ये स्पोंजियोसम हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो कॉर्पस स्पोंजियोसम होता है इसके दरमियान में आपको मिलता है यूरिथ्रा। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको इसके अंदर पहले भी बता रखा है, यहाँ पर ये जो कॉर्प्यूरा है इनके अराउंड आपको एक लेयर मिलती है कनेक्टिव टिश्यू की, वाइट कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कॉर्पस कैवर्नोसम के अराउंड भी आपको मिलता है, कॉर्पस स्पोंजियोसम के अराउंड भी आपको मिलता है। अब ये जो है ना ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, जब जो पेशेंट है उसके अंदर ये कॉर्पस जो है, कॉर्प्यूरा जो है जब ये स्वेल करते हैं ड्यूरिंग ये जो है ना ये इरेक्शन, तो उसमें क्या होता है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये भी आपका साथ साथ ना ये एक्सपेंड कर रहा होता है। अब अगर तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर ये जो कनेक्टिव टिश्यू पड़ा हुआ है, अगर इसके अंदर कहीं पे भी फाइब्रोसिस हुई होगी तो वहाँ से क्या होगा, जब इरेक्शन होगी तो फाइब्रोसिस वाला आपका सही से एक्सपेंड नहीं करेगा। वहाँ से क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये एबनॉर्मल कर्वेचर आपको नजर आ रहा होगा। एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ पीनस ड्यू टू फाइब्रोसिस, फाइब्रस प्लॉक विद इन ट्यूनिका एल्बुजिनिया, क्या यहाँ पर पिरोनियस डिजीज। सिंपल हो गया। अच्छा, इसके बाद ना आपने इसके अंदर देखना है कि यहाँ पर जो फाइब्रोसिस है ना, फाइब्रोसिस तो तब होगी जब ये पेशेंट उसके अंदर कोई भी ये ट्रॉमा वगैरह होगा। अब यहाँ पर आपने देखना है जो पिरोनियस डिजीज है ये आपकी एसोसिएटेड है विद आवर रिपीटेड माइनर ट्रॉमा ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इंटरकोर्स के दरमियान जो छोटे छोटे से ये ट्रॉमाज हो रहे होंगे, वो जो पेशेंट है उसकी जो पीनस है ना उसकी कर्व को यहाँ पर एबनॉर्मल करवा रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है जब उसकी ये जो इसकी पीनस की जो कर्व है ना वो एबनॉर्मल होगी, तो जो पेशेंट उसके अंदर ये आपको एंजाइटी मिल रही होगी, पेशेंट के अंदर यहाँ पर ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको मिल रहा होगा, और उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको पेन भी नजर आ सकती है, कैन कॉज पेन, एंजाइटी एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और उसके बाद जब आपने इसको ट्रीट करना है तो ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, ये जो फाइब्रोसिस हुई है ना, अब आपने क्या करना है, इसको रिमूव करना है। तो आप इसको सर्जिकली जो है ये रिपेयर कर सकते हैं, कंसीडर सर्जिकल रिपेयर और ट्रीटमेंट विद कोलेजिनेज इंजेक्शन वंस कर्वेचर स्टेबलाइजेज। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये पेशेंट के अंदर डायरेक्टली आप ये सर्जिकल रिपेयर कर सकते हैं, या उसके अलावा यहाँ पर जो पेशेंट है उसको आप ये दे सकते हैं यहाँ पर ये कोलेजिनेज इंजेक्शन। और वो क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो कॉलेज है ना उसकी डेपोजिट जो कॉलेजन है ना, ये जाकर उसको वहाँ पर ब्रेक डाउन करवाएंगे, कोलेजिनेज है तो ये क्या करेंगे, कॉलेजन की ब्रेक डाउन करवाएंगे, और वहाँ से क्या होगा, ये जो फाइब्रोसिस है ना ये आपकी रिमूव हो रही होगी, और उससे क्या होगा, जो पेशेंट के अंदर ये एबनॉर्मल कर्वेचर होगा ना ये आपका वहाँ पर खत्म हो रहा होगा। अच्छा, इसके बाद आपने इसके अंदर देखना है यहाँ पर ये जो पिरोनियस डिजीज है इसके केस में क्या हुआ, यहाँ पर छोटे से ना यहाँ पर ये ट्रॉमा हुआ है, और ट्रॉमा की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फाइब्रस प्लॉक बन गया। अगर तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ फाइब्रस प्लॉक बना है तो वो क्या, यहाँ पर पिरोनियस डिजीज। अगर जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ये आपकी वैसे ही रप्चर कर चुकी है तो वो क्या होगी, यहाँ पर पिनाइल फ्रैक्चर डिस्टिंक्ट फ्रॉम पिनाइल फ्रैक्चर, उसके केस में क्या होगा, रप्चर ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया ड्यू टू फोर्स्ड बेंडिंग। अच्छा, इसके बाद ना आपने इसके अंदर देखना है जब ये पिनाइल फ्रैक्चर होगा तो इसके साथ साथ यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये यूरिथ्रल फ्रैक्चर वगैरह भी आपको वहाँ पर ये साथ बता सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये जो होगी ना ये रप्चर, ये आपको बता रहे होंगे जब ये पेशेंट के अंदर ये जो है ना ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया जब ये रप्चर होगी, पिनाइल फ्रैक्चर होगा, तो उसमें जो पेशेंट है ये आपको खुद बता रहा होगा, ये जो है ना जब ये रप्चर हुआ तो मुझे ना कोई स्नैप वगैरह जो है या फिर जो है ना ये कोई भी हड्डी वगैरह टूटने की ना ये मुझे आवाज़ भी आई है। और ये पेशेंट जो है वो आपको बता रहे होंगे ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान में यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये पिनाइल फ्रैक्चर वगैरह जो है इसके जो एमसीक्यूज होंगे ना ये आपको इस तरीके से बता रहे होंगे। अच्छा, ये सारी होगी यहाँ पर ये पिरोनियस डिजीज। इसके बाद हम यहाँ पर ये देखेंगे इस्कीमिक प्राइपिज्म। अच्छा, इसमें ना आपने इसके अंदर देखना है ये सिंपल, ये जो प्राइपिज्म है ये सिंपल क्या होती है, सस्टेन्ड इरेक्शन। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगी, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये इस्कीमिया हो रहा होगा। अच्छा, इस्कीमिया के लिए जरूरी यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो इसकी ये जो है ना ये पीनस उसकी उस वाली जो साइड है ना वहाँ पर ब्लड भी जाना कम होना चाहिए। तो यहाँ से जो पेशेंट है उसके अंदर जब ये बात करेंगे ना यहाँ पर ये प्रॉब्लम की, तो जो पेशेंट उसकी जो वेसल्स हैं वो आपकी अक्लूड होंगी। यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये एसोसिएशन में आपको बता सकते हैं यहाँ पर सिकल सेल डिजीज, इसमें आपको पता है यहाँ पर ये सिकल सेल्स बन जाती हैं, या जाकर जो वेसल्स होती है ना स्मॉल वेसल्स इसको जाकर अक्लूड कर देते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये सिकल्ड आरबीसीज ब्लॉक वेनस ड्रेनेज ऑफ कॉर्पस कैवर्नोसम वेस्कुलर चैनल, और उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, जब ये वेस्कुलर चैनल ही आपके ब्लॉक हो जाएंगे तो आगे ब्लड नहीं जाएगा, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ पर आपको ये इस्कीमिया वगैरह आपको नजर आ रहा होगा, इस्कीमिक प्राइपिज्म हो गई। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर ये जो मेडिकेशंस है ना, मेडिकेशंस में यहाँ पर ये सिल्डेनाफिल या उसके अलावा यहाँ पर ये ट्राजोडोन, ये भी जो पेशेंट है उसके अंदर ये इस्कीमिक प्राइपिज्म करवा सकती हैं। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये जो सिल्डेनाफिल है ना ये जो पेशेंट है उसके अंदर जाकर इरेक्शन करवाती है, और इरेक्शन में एक तो काम क्या होता है, यहाँ पर जो होता है ना ये ब्लड वो उसकी तरफ ज़्यादा जा रहा होता है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जो वेनस ड्रेनेज है ना ये भी ऊपर से यहाँ पर ब्लॉक हो जाती है। जब यहाँ पर ये वेनस ड्रेनेज ब्लॉक हो जाएगी तो यहाँ पर जो ब्लड है ये आपका आगे नहीं जाएगा, पीछे की तरफ आपका रुकता रहेगा। अगर तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये सस्टेन्ड इरेक्शन होगी मोर देन 4 आवर्स, तो उसमें
उसमें यहाँ पर ये जो सिल्डेनाफिल है ये भी पेशेंट के अंदर वहाँ पर इस्कीमिक प्राइपिज्म करवा सकती है। तो यहाँ पर ये जो इस्कीमिक प्राइपिज्म है इसके केस में सिंपल यहाँ पर पेनफुल सस्टेन्ड इरेक्शन लास्टिंग मोर देन 4 आवर्स, और उसमें यहाँ पर ये सिकल सेल डिजीज़ हो सकती है पेशेंट के अंदर, या उसके अलावा यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये मेडिकेशन वगैरह कोई हो सकती है, उसमें ये सिल्डेनाफिल, उसके अलावा यहाँ पर ये ट्राइज़ोडोन वगैरह। और उसके बाद जब आप यहाँ पर ये बात करेंगे ना इस्कीमिक प्राइपिज्म के ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पर क्योंकि पेशेंट के अंदर ये इस्कीमिया चल रहा है तो आप इसको ट्रीट इमीडिएटली विद कॉर्पोरल एस्पायरेशन। इसके अंदर से आप क्या करेंगे, ये जो ब्लड है ना उसको आप ये बाहर निकाल रहे होंगे, और उसके बाद यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, जो पेशेंट उसके अंदर ये इंट्रा कैवर्नोजल फिनाइल एफ्रीन आप दे सकते हैं। ये भी क्या करवाएगी, यहाँ पर जाकर जो वेसल्स है ना उसकी वहाँ पर ये वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाएगी। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये सर्जिकल डीकम्प्रेशन टू प्रिवेंट इस्कीमिया, यहाँ पर ये ना पेशेंट में आपने जो ट्रीटमेंट करना है इसमें आप ये कॉर्पोरल एस्पायरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये इंट्रा कैवर्नोजल फिनाइल एफ्रीन दे सकते हैं, या उसके अलावा यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये सर्जिकली डीकम्प्रेशन करेंगे टू प्रिवेंट इस्कीमिया। अच्छा, ये तो है यहाँ पर इस्कीमिक प्राइपिज्म। इसमें सिंपल क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है और जो ब्लड है ना ये आपका आगे नहीं जा रहा। इसके अलावा दूसरी होती है यहाँ पर ये नॉन इस्कीमिक प्राइपिज्म, और उसके केस में क्या होता है, यहाँ पर ये इस्कीमिया नहीं हो रहा होता, लेकिन इसके केस में क्या होता है, यहाँ पर ये ना कोई भी एबनॉर्मल कनेक्शन वगैरह बन जाता है, और उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये जो ब्लड है ना ये आपका ज़्यादा आ रहा होता है, और उसकी वजह से यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये प्राइपिज्म तो चल रही होती है, सस्टेन्ड इरेक्शन चल रही होती है, लेकिन उसके अंदर वहाँ पर इस्कीमिया नहीं चल रहा होता। दोनों के अंदर आपने इसके अंदर ये डिफरेंस देख लेना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और उसमें सिंपल यहाँ पर जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है यहाँ पर सिंपल देखना है, यहाँ पर ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पिनाइल कैंसर है। ये आपको नजर आता है इन यूएस बट मोर कॉमन इन एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद यहाँ पर ये साउथ अमेरिका। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर ये आपको इन साइटो लीजन्स नजर आएंगी, प्रिकर्सर्स इन साइटो लीजन्स। यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये बोवन डिजीज हो सकती है, या उसके अलावा जो पेशेंट उसके अंदर ये एरिथ्रोप्लेजिया ऑफ क्वेरेट हो सकता है, या उसके अलावा जो पेशेंट है उसके अंदर आपको ये बोविनाइड पेपिलोसिस जो है ना ये आपको नजर आ सकती है। अब इसमें आपने देखना है जो बोवेन है ना, बोवेन में डब्ल्यू फॉर बोवेन, ये जो डब्ल्यू है ना यहाँ पर बोवेन के अंदर ये आपको शो कर रहा है यहाँ पर व्हाइट प्लॉक्स। यहाँ पर क्या होगा, बोवेन डिजीज में जो पेशेंट है उसकी जो पिनाइल होगी ना, पीनस जो होगी वहाँ पर इन पिनाइल शाफ्ट पे आपको नजर आएंगे ये ल्यूकोप्लेकिया व्हाइट प्लॉक्स आपको नजर आएंगे। अच्छा, उसके बाद जब ये बात करेंगे ना यहाँ पर ये एरिथ्रोप्लेजिया ऑफ ये ड्यूकेरेट, उसमें क्या यहाँ पर ये एरिथ्रोप्लेजिया होगा, यहाँ पर आपको रेड प्लॉक्स जो है ना ये आपको नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पर आपने देखना है कार्सिनोमा इन साइटो ऑफ ग्लैंड्स, और ये प्रेजेंट करेगा एज एरिथ्रोप्लेकिया रेड प्लैक्स। अच्छा, इसके बाद जब ये बात करेंगे यहाँ पर ये बोविनाइड पेपिलोसिस की, तो उसमें क्या होगा, कार्सिनोमा इन साइटो ऑफ अनक्लियर्ड पोटेंशियल प्रेजेंटिंग एज रेडिश पेप्यूल्स। इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपको रेडिश पेप्यूल्स नजर आ रहे होंगे। इसमें क्या होगा, यहाँ पर रेड प्लैक्स आपको नजर आ रहे होंगे, और उसमें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको व्हाइट प्लॉक्स नजर आ रहे होंगे। ये जो बोवन डिजीज है ये आपको पिनाइल शाफ्ट पे नजर आ रही होगी। क्वेरेट जो है ना, ये एरिथ्रोप्लेजिया ऑफ जो क्वेरेट है ये आपको ग्लैंड्स पीनस वाले एरिया पे नजर आ रहा होगा। और उसके बाद ये जो बोविनाइड पेपिलोसिस है इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर ये अनक्लियर मिलिग्नेंट पोटेंशियल होगा इसके अंदर, ये मिलिग्नेंसी इसके अंदर हो सकती है, और ये प्रेजेंट करेगी एज रेडिश पेप्यूल्स। इसके बाद जब ये बात करेंगे एसोसिएशन की, तो ये आपकी एसोसिएटेड होती है विद अनसर्कमस्टाइज मेल्स एंड ये जो है ना ये ह्यूमन पेपिलोमा 16 एंड 18 दोनों का आपको पता है, ये दोनों जो पेशेंट है उसके अंदर ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा करवा रही होती हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आ चुका है, तो इसमें यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर आपको ये जो कोइलोसाइट्स है ना ये आपको नजर आ रहे होंगे। एचपीवी की वजह से यहाँ पर कोइलोसाइट्स जो है ना ये बन रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्रिप्टोर्किडिज्म, और इसमें सिंपल आपने जो याद रखना है वो मैंने आपको ये पहले भी बता रखा है, जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर ये जो होते हैं ना टेस्टीज, वो कहाँ पर डेवलप करते हैं, मेल्स के केस में जो टेस्टीज हैं वो एब्डोमेन के अंदर आपकी जो है ना ये डेवलप करते हैं, और डेवलपमेंट एब्डोमेन के अंदर होती है। लेकिन बाद में क्या होता है, ये ना आपकी जो इंग्वाइनल कैनाल है ना वहाँ से ये क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, और ये आ जाते हैं नीचे स्क्रोटम के अंदर। अब इसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो टेस्टीज हैं ये आपके एब्डोमेन से गए हैं स्क्रोटम के अंदर। अगर तो यहाँ पर जो टेस्टीज हैं ये आपके ये जो है ना एब्डोमेन से यहाँ पर स्क्रोटम के अंदर नहीं जाएंगे, तो वो क्या होगी, यहाँ पर क्रिप्टोर्किडिज्म। सिंपल क्या होगा, यहाँ पर ये डिसेंट फेलियर ऑफ वन और बोथ टेस्टीज आपको नजर आएगी। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैंने आपको ये पहले बता रखा है, यहाँ पर जो टेस्टीज होते हैं ये क्योंकि स्क्रोटम के अंदर आपके यहाँ पर नीचे क्यों हैं, क्योंकि जो स्क्रोटम है वहाँ पर टेम्परेचर जो है ये आपका होता है कम। अब ये जब ये जो टेस्टीज है ना जब ये आपके स्क्रोटम के अंदर ही नहीं आएंगे, तो ये जो स्क्रोटम के अंदर यहाँ पर ये जो टेस्टीज होते हैं उसके अंदर ये जो होते हैं ना सेल्स, यहाँ पर ये सर्टोली सेल्स, मैंने आपको ये पहले भी बता रखा है, यहाँ पर एस्पार सर्टोली एस्पार सेंसिटिव, तो ये जो होते हैं ना सर्टोली सेल्स दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव, और इनका काम क्या होता है, ये जो सर्टोली सेल्स हैं इन्होंने प्रोड्यूस करना होता है इनहिबिन बी को। अब इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर जो इनहिबिन बी है ये आपकी कम प्रोड्यूस होगी, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जब ये इनहिबिन बी ही कम प्रोड्यूस होगी, तो जो इनहिबिन होते हैं ना इसका काम क्या होता है, इसने जाकर जो FSH और जो LH है इसको इसने करवाना होता है कम। जब इसके केस में यहाँ पर इनहिबिन बी ही प्रोड्यूस नहीं हो रही, यहाँ पर ये कम प्रोड्यूस हो रही है,
तो जो एफएसएच और एलएच है इन दोनों को इनहिबिशन नहीं जाएगी, तो ये आपके इसके केस में इंक्रीज्ड होंगे। अच्छा, इसके बाद मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा था ना वो ये कि यहाँ पर ये जो टेस्टीज़ होते हैं ये आपके स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं, तो वहाँ से जो होती है ना ये स्पर्मेटोजेनेसिस ये आपकी ज़्यादा चल रही होती है। जब यहाँ पर टेस्टीज़ ही यहाँ पर नहीं आएँगे, क्रिप्टोर्किडिज़म होगी, तो वहाँ से क्या होगा, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये आपकी इम्पेयर हो जाएगी। सिंस स्पर्म डेवलप बेस्ट एट टेम्परेचर लेस देन 37 डिग्री, और उसकी वजह से यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको सब फर्टिलिटी जो है ये आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना ये आपका नॉर्मल होगा, कैन हैव नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल। वो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लाइडिक सेल्स हैं ये आपके टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं। एज फार सर्टोली एज फार सेंसिटिव, ये आपके जो सर्टोली सेल्स होते हैं ये आपके टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। जो लाइडिक सेल्स होते हैं वो आपके टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होते। और जो लाइडिक सेल्स हैं इन्हीं का काम क्या होता है, मैंने आपको इसके अंदर बताया था, एल फॉर लाइडिक, एल फॉर लीड टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये आपके जो लाइडिक सेल्स होते हैं यही क्या करते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन है इसको प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये आपका प्रोड्यूस होगा लाइडिक सेल से। तो क्योंकि यहाँ पर लाइडिक सेल्स ही आपके टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होते, तो इसके केस में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना ये आपका टोटली नॉर्मल होगा। अच्छा, जो लाइडिक सेल्स हैं, लाइडिक सेल्स आर मोस्टली अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ये आपके टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होते। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एसोसिएशन विद इंक्रीज जर्म सेल ट्यूमर, यहाँ पर आपने याद रखना है ये आपके यहाँ पर जो जर्म सेल ट्यूमर होता है ना, यहाँ पर मेल के केस में सेमिनोमा जो है उसके यहाँ पर एसोसिएशन होती है, यहाँ पर इंक्रीज जो है ना पेशेंट के अंदर रिस्क होता है। अच्छा, इसके बाद ये जो क्रिप्टोर्किडिज्म है इसकी अगर ये बात करेंगे यहाँ पर ये कॉज की, तो यहाँ पर जो प्री मेच्योरिटी है, इंक्रीज रिस्क ऑफ ये क्रिप्टोर्किडिज्म। जो पेशेंट अगर ये आपका प्री मेच्योर पैदा होगा तो वहाँ पर ये क्रिप्टोर्किडिज्म के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें सिंपल क्या होगा, यहाँ पर जो टेस्टिस है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक आपकी टेस्टिस होगा, ये जो स्क्रोटम है उसके अंदर एक टेस्टिस होगा, या उसके अलावा यहाँ पर दोनों के दोनों नहीं होंगे, क्रिप्टोर्किडिज्म होगी। और इसमें यहाँ पर सिंपल क्या होगा, यहाँ पर इनहिबिन बी जो है ये आपका कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये जो सर्टोली सेल्स हैं ये आपके सेंसिटिव होंगे, इनहिबिन बी को कम प्रोड्यूस करेंगे। इनहिबिन बी जब कम प्रोड्यूस होगा तो जो एफएसएच और जो एलएच है इन दोनों को जाकर ये इनहिबिट कम करेगा। जब ये आपके कम होंगे तो यहाँ पर एफएसएच और जो एलएच है ये आपके ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो टेस्टोस्टेरोन है लेवल ये आपका डिक्रीज हो सकता है इन बायलैटरल क्रिप्टोर्किडिज्म। जब एक की बात करेंगे तो वहाँ पर ये आपका नॉर्मल भी ले सकता है, लेकिन ये जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है जब बायलैटरल क्रिप्टोर्किडिज्म होगी तो उसके केस में ये आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल ये कम भी हो सकता है, नॉर्मल इन यूनिलैटरल। और जब ये बात करेंगे बायलैटरल क्रिप्टोर्किडिज्म की तो वहाँ पर ये आपका कम होगा। अच्छा, इसके बाद ये जो होता है ना यहाँ पर क्रिप्टोर्किडिज्म ये आपका मोस्ट ऑफ द टाइम खुद ही जो है ना ये स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व कर जाता है। अगर ये रिजॉल्व नहीं करेगा बाय एज ऑफ 2, तो उसके केस में आप क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसके अंदर ये सर्जरी करेंगे, ऑर्कियोपैक्सी करेंगे, ऑर्कियोपैक्सी परफॉर्म्ड बिफोर एज 2 ईयर्स ऑफ एज। और उससे आप क्या करेंगे, ये जो होंगे ना यहाँ पर ये टेस्टिस, इसको आप ये जो पेशेंट के एब्डोमेन है ना वहाँ से निकाल के इसको आप यहाँ पर जो पेशेंट का स्क्रोटम है ना वहाँ पर आप इसको ऐड कर रहे होंगे। तो ये जो सर्जिकल करेक्शन करेंगे ना आप यहाँ पर टेस्टिस की, ये क्या होगी यहाँ पर ऑर्कियोपैक्सी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगी ये टेस्टिकुलर टॉरियन। अब हमने फीमेल पैथोलॉजी के अंदर देखा था वहाँ पर जो ओवरीज हैं वो आपकी रोटेट कर रही थी, और वो क्या था यहाँ पर एडनेक्सियल टोरियन। अब इसके केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो टेस्टिस हैं ये आपके रोटेट कर रहे हैं, तो ये क्या होगी टेस्टिकुलर टोरियन। तो यहाँ पर रोटेशन ऑफ टेस्टिकल अराउंड स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड ये वेस्कुलर पेडिकल। अब इसमें आपको पता है जब ये जो टेस्टिस हैं ना ये आपके नीचे आते हैं ना, तो इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ये आपके जो टेस्टिस हैं ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ अटैच्ड होते हैं। और ये जो है ना यहाँ पर ये जो टेस्टिस हैं ये आपके एब्डोमेन के अंदर होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है ये एब्डोमेन से आपकी जाते हैं किसके अंदर, यहाँ पर स्क्रोटम के अंदर। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो होती है ना ये स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है ये भी इसके साथ साथ वहाँ पर अटैच होती है। अगर जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है इसके अराउंड यहाँ पर इसकी ये रोटेशन हो जाएगी, तो वो क्या होगी यहाँ पर ये टेस्टिकुलर टोरियन। अब इसमें आपने देखना है कि नॉर्मली जो पेशेंट्स हैं उसके अंदर टेस्टिकुलर टोरियन नहीं होती। उसकी वजह क्या, क्योंकि यहाँ पर ये जब ये टेस्टिस के अंदर आ जाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो टेस्टिस हैं ये स्क्रोटम के अंदर आ गए हैं, तो उसके बाद क्या होता है यहाँ पर ये जो स्क्रोटम है इसके साथ यहाँ पर ये जो टेस्टिस हैं ये आपके अटैच हो जाते हैं, और वो कौन करवाता है यहाँ पर ये स्क्रोटल लिगामेंट। अब इसमें आपने देखना है कि जो टेस्टिस जो हैं जब ये आते हैं यहाँ पर ये स्क्रोटम के अंदर, तो उसके अराउंड होते हैं यहाँ पर ये ट्यूनिका वेजिनैलिस। और ये जो ट्यूनिका वेजिनैलिस है स्टार्ट में क्या होती है यहाँ पर ये होता है प्रोसेसस वेजिनैलिस। बाद में क्या होता है कि जो प्रोसेसस वेजिनैलिस है ये आपका बाद में ओब्लिटरेट करता है, और इसका थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पर टेस्टिस के साथ रह जाता है, और वो क्या होता है यहाँ पर ट्यूनिका वेजिनैलिस। अगर तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये इनएडुकेट फिक्सेशन होगी, कंजेंटल इनएडुकेट फिक्सेशन ऑफ टेस्टिस टू ट्यूनिका वेजिनैलिस, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग ऑफ टेस्टिस आपको नजर आ रही होगी। टेस्टिस जो हैं ये आपके हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होंगे, और वो क्या करेगी यहाँ पर ये बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी जो है ना ये आपकी बना रही होगी। इसमें आपने देखना है जैसे ये बेल क्लैपर होता है ना, बेल क्लैपर क्या होता है यहाँ पर ये घंटी, कोई भी घंटी आप इसके अंदर इमेजिन कर लेंगे, यहाँ पर ये दरमियान में ये टेस्टिस पड़े हुए हैं, तो ये आपके जो टेस्टिस हैं ये आपके हॉरिजॉन्टली पोजीशनड होंगे, और वो आपकी क्या बना रही होगी यहाँ पर ये बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी। जैसे एक घंटी होती है ना उस तरीके की यहाँ पर ये पोजीशन बन रही होगी। बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी आपको कहाँ पर नजर आएगी, टेस्टिकुलर टोरियन के अंदर। अच्छा, इसमें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो है ना ये टेस्टिकुलर टोरियन के केस में यहाँ पर रोटेशन हो जाएगी टेस्टिस की, और अराउंड स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड वेस्कुलर पेडिकल। और ये जो पेशेंट्स होंगे यहाँ पर मेल्स के अंदर डेफिनेटली आपको नजर आएगी, कॉमनली प्रेजेंट इन मेल्स। एज कितनी है यहाँ पर 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज।
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एसोसिएटेड विद ये कंजेनिटल इनएडिक्वेट फिक्सेशन ऑफ टेस्टिस टू ट्यूनिंगा वेजिनैलिस, जब ये ट्यूनिंगा वेजिनैलिस के साथ ये आपके सही से इनएडिक्वेट जो है इसकी फिक्सेशन होगी, यहाँ पर ये सही से फिक्सेट नहीं होंगे, तो यहाँ से हो सकता है जो पेशेंट उसके अंदर ये जो स्क्रोटल लिगामेंट है ये आपका सही से ना बने, या उसके अलावा उसमें यहाँ पर क्या होगा, जो पेशेंट उसके अंदर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग आपको नजर आएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये कोई भी यहाँ पर ट्रॉमा वगैरह हो सकता है, या उसके अलावा यहाँ पर ये स्पॉन्टेनियसली हो सकते हैं, मे अकर आफ्टर एन इंसाइटिंग इवेंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर कोई भी ये ट्रॉमा हो सकता है, या उसके अलावा यहाँ पर ये स्पॉन्टेनियसली खुद ही हो सकती हैं। और जो पेशेंट जब आपके पास आएगा ना यहाँ पर टेस्टिकुलर टॉरियन के साथ, तो इसमें आपने देखना है कि आपकी एक्यूट होगी, पेशेंट के अंदर स्वेयर पेन हो रही होगी, और उसके बाद यहाँ पर जो टेस्टीज हैं ये उसके हाई राइडिंग होंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये टेस्टीज एक मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ना, तो जब यहाँ पर ये रोटेट कर जाएंगे तो रोटेशन के बाद क्या होगा, यहाँ पर टेस्टीज आपके ऊपर वाली साइड पे आ जाएंगे, तो हाई राइडिंग टेस्टीज आपको नजर आएगी। और उसके बाद आपने इसके अंदर देखना है जो यहाँ पर होता है ना ये क्रेमेस्टेरिक रिफ्लक्स, इसमें आप क्या करते हैं, जो मीडियल थाई है ना वहाँ पर आप स्ट्रोक करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो स्क्रोटम है ना ये आपका अपवर्ड लिफ्ट होता है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो क्रेमेस्टेरिक रिफ्लक्स है ना ये एक तो एब्सेंट होगा, और उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर जब ये आप करवाएंगे ना फर्न साइन, तो ये भी आपका नेगेटिव होगा। फर्न साइन वैसे मोस्टली हम करवाते हैं पेशेंट जब उसके अंदर होती है ना यहाँ पर ये हर्निया वगैरह, इंग्वाइनल हर्निया वगैरह, तो उसमें हम ये देखते हैं ये फन साइन। उसमें क्या होता है, जब ये पेशेंट कफ करता है ना, तो कफ में क्या होता है, यहाँ पर ये जो उसके होते हैं ना यहाँ पर ये हर्निएशन वगैरह वो उसकी वहाँ पर इंक्रीज हो रही होती है। अब यहाँ पर आपने देखना है टेस्टिकुलर टॉरियन के केस में जो पेशेंट उसके अंदर ये जो फन साइन है ना ये आपका नेगेटिव होगा। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है, अच्छा बल्कि ऐसे करते हैं कि जो टेस्टिकुलर टॉरियन है ना इसको मैं आपको ऊपर से दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टेस्टिकुलर टॉरियन है ना, इसके केस में सिंपल क्या हो रहा है, यहाँ पर जो टेस्टिस हैं जब ये रोटेट कर जाएंगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जब ये टेस्टिस रोटेट कर जाएंगे तो टेस्टिस आपके एक तो ऊपर चले जाएंगे, हाई राइडिंग टेस्टिस आपको इसके अंदर नजर आ रही होगी, पेशेंट जो इसके अंदर ये पेन आपको नजर आ रही होगी, तो ये सारा यहाँ पर है ये टेस्टिकुलर टॉरियन। अच्छा, इसके अलावा हमने यहाँ पर ना ये इसके अलावा और कोई भी नहीं किया हुआ, लेकिन अभी के लिए आप यहाँ पर देख लें जब ये पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस जो है जब इसके अंदर वहाँ पर ये क्या कहते हैं इसको, ये आपकी ये जो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस है ना जब ये आपका स्वेल कर जाएगा तो ये हो जाएगा वेरिकोसील। इसके अलावा अगर तो यहाँ पर जो एपिडिडिमस है ना, यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये आपका होता है एपिडिडिमस, इसके अंदर अगर कोई भी सिस्ट वगैरह बन जाएगी तो वो हो जाएगी स्पर्मेटोसील। इसके अलावा अगर जो टेस्टिस है उसके अराउंड आपको फ्लूइड वगैरह मिल रहा होगा तो वो क्या होगा यहाँ पर हाइड्रोसील। अच्छा, इसके बाद ये आपको मैंने पहले बता रखा है यहाँ पर ये पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस है, उसके बाद ये टेस्टिस के केस में होती है यहाँ पर ये टेस्टिकुलर आर्टरी, और उसके बाद यहाँ पर ये वाल्व डेफरेंस होता है, ये आपका ये एपिडिडिमस वाला पोर्शन होता है, ये होती है यहाँ पर टेस्टिस, और उसके बाद ये यहाँ पर ये ट्यूनिका वेजिनैलिस। यहाँ पर ये शुरू में क्या होता है, यहाँ पर ये सारी की सारी होती है, लेकिन बाद में इसका ऊपर वाला पोर्शन और ये साइडों वाला जो पोर्शन होता है ये ओब्लिटरेट कर जाता है। अगर ये ओब्लिटरेट नहीं करेगा तो उसके केस में क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद जब आपने इसको ट्रीट करना है तो आप यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये सर्जिकल करेक्शन करेंगे, ऑर्कियोपैक्सी करेंगे विद इन 6 आवर्स। अगर तो आप ये सर्जिकल करेक्शन नहीं कर सकते, सर्जरी अवेलेबल नहीं है, तो उसमें आप क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसके अंदर ये मैनुअल डिटॉर्जन इफ सर्जिकल ऑप्शन अनअवेलेबल इन टाइम फ्रेम। अच्छा, इसके बाद अगर जो टेस्टीज हैं ये आपके वायबल हैं तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप ये ऑर्कियोपैक्सी करेंगे। अगर जो टेस्टीज हैं उसकी वहाँ पे हो चुकी है नेक्रोसिस, क्योंकि यहाँ पर जो टेस्टीज हैं इसके साथ साथ यहाँ पर जो है ना यहाँ पर ये स्पर्मेटिक कॉर्ड, इसके अंदर यहाँ पर ये वेसल्स वगैरह भी आ रही हैं, अगर जो टेस्टीज हैं वो आपके वायबल नहीं है, उसकी वहाँ पर ये बिल्कुल ही नेक्रोसिस हो चुकी है, तो आप क्या करेंगे, जो पेशेंट उसके अंदर ये ऑर्कियोटमी करेंगे। अगर जो टेस्टीज हैं ये आपके वायबल हैं तो आप क्या करेंगे, जो पेशेंट उसके अंदर ये ऑर्कियोपैक्सी करेंगे। ऑर्कियोपैक्सी व्हेन परफॉर्म्ड शुड बी बायलैटरल बिकॉज द कंट्रालैटरल टेस्टिस इज एट इंक्रीज रिस्क फॉर सबसीक्वेंट टॉरियन। तो ये आपने इसके अंदर लाजमी याद रखना है जब भी पेशेंट आपके पास आएगा टेस्टिकुलर टॉरियन वाला, और उसमें आपको ये एमसीक्यूज में बता रहे होंगे ऑर्कियोपैक्सी करनी है, तो आपने इसके अंदर लाजमी याद रखना है आप जो पेशेंट के अंदर ऑर्कियोपैक्सी करेंगे ये आप करेंगे बायलैटरल, जिस साइड पे प्रॉब्लम है वहाँ पर नहीं करेंगे, दोनों साइडों पे करेंगे, क्योंकि जो कॉन्ट्रालैटरल टेस्टिस होता है वहाँ पर भी ये सबसीक्वेंट टॉरियन के चांसेस इंक्रीज होते हैं। तो ये हो गई यहाँ पर ये टेस्टिकुलर टॉरियन। इसके बाद आ जाएगी यहाँ पर वेरिकोसील। मैंने आपको इसके अंदर पहले ही बता रखा है सिंपल, यहाँ पर जो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस है ये आपका डायलेट कर जाएगा, डायलेटेड वेन्स इन पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस ड्यू टू इंक्रीज वेनस प्रेशर। और उसके बाद ये चीज़ें हमने सारी पहले से देख रखी हैं। यहाँ पर ये जो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस है ये आपका मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर ये आपका स्वेल कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद ना एक और चीज़ देख लें यहाँ पर सबसे पहले ही, वो ये आपका जो वेरिकोसील है ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्क्रोटल इनलार्जमेंट इन एडल्ट मेल्स है। मेल्स के केस में अगर आपके पास एक पेशेंट आ रहा है स्क्रोटल इनलार्जमेंट के साथ, तो आप सबसे पहले किसको यहाँ पर देखेंगे, आपका ये जो है ना यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, यहाँ पर वेरिकोसील। इसके अलावा हाइड्रोसील वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मोस्ट कॉमन कॉज कौन सी है, यहाँ पर स्क्रोटल इनलार्जमेंट की, यहाँ पर वेरिकोसील। अच्छा, इसके बाद ये आपके मोस्ट ऑफ द टाइम लेफ्ट साइड पे होंगे, और ये मैंने आपको इसके अंदर पहले बता रखा है जो लेफ्ट साइड पे होता है ना टेस्टिस, यहाँ पर ये पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस हो गया, और उसके बाद यहाँ पर ये जो टेस्टिकुलर वेन है ये बाद में जाकर ज्वाइन करती है किसके साथ, रीनल वेन के साथ, और ये ज्वाइन करती है 90 डिग्री एंगल पे।
और उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये टर्बुलेंट फ्लो होता है, लेमिनार फ्लो नहीं रहता। और उसकी वजह से यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट जो होगी ना, यहाँ पर ये लेफ्ट, ये जो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस है उस साइड पे यहाँ पर जो प्रेशर है ना ये इंक्रीज होता है। और उसकी वजह से क्या होगा, जब ये प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, नीचे वाली साइड पे प्रेशर को ज़्यादा लगाएगा। और उसकी वजह से यहाँ पर ये जो नीचे पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस पड़ा हुआ है ये आपका डायलेट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर ये वेरिकोसील हो गया। इसमें आपने देखना है मोस्ट ऑफ्टन ये आपको नजर आएगा लेफ्ट साइड में, बिकॉज ऑफ इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्लो फ्रॉम लेफ्ट गोनेडल वेन ड्रेनेज इनटू लेफ्ट रीनल वेन। अच्छा, इसके बाद जो है ना ये राइट साइडेड वेरिकोसील में इंडिकेट आईवीसी ऑब्स्ट्रक्शन। ये आपका सिंपल है, यहाँ पर ये जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये इन्फीरियर वेना केवा, इसमें जो होती है ना राइट साइड, वो राइट साइड से क्या होता है डायरेक्टली ड्रेन कर रहा होता है इनटू इन्फीरियर वेना केवा। अगर जो इन्फीरियर वेना केवा है यहाँ पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ये क्या करेगी, पीछे वाली साइड पे यहाँ पर जाकर ये प्रेशर लगा रही होगी। अगर जो पेशेंट है उसके अंदर आपको राइट साइड पे नजर आ रही है ना, राइट साइड पे मोस्टली आपको नजर नहीं आती, लेकिन अगर आपको राइट साइड पे नजर आ रही है तो ये इंडिकेट करेगी इन्फीरियर वेना केवा के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये आरसीसी हो सकता है, रीनल सेल कार्सिनोमा हो सकता है, इन्वेडिंग राइट रीनल वेन। बाद में क्या करेगा, यहाँ पर जो इन्फीरियर मैंने कहा उसको जाके ऑब्स्ट्रक्ट वगैरह कर रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो वेरिकोसील है ये आपकी यहाँ पर ये कॉज करेगी पेशेंट के अंदर इनफर्टिलिटी बिकॉज ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर। और उसमें ये आपको पता है यहाँ पर जो टेम्परेचर है, इसमें यहाँ पर जो सर्टोली सेल्स होंगे आपके टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। जब ये सेंसिटिव होंगे यहाँ पर ये पेशेंट के अंदर, जब ये सर्टोली सेल्स आपके सेंसिटिव हो जाएंगे तो वहाँ पे FSH और जो LH है ये आपकी कम प्रोड्यूस होंगी। और उसके बाद आपने इसके अंदर देखना है यहाँ पर ये जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये इनफर्टिलिटी भी करवा सकते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर। क्योंकि जो होते हैं यहाँ पर ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसको चलाने के लिए हमें चाहिए होता है लेस टेम्परेचर। इसकी वजह से यहाँ पर जो स्क्रोटम है उसके अंदर ये टेस्टिस आ रहे होते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो पेशेंट उसके अंदर ये स्पर्मेटोजेनेसिस सही से नहीं चल रही होगी तो जो पेशेंट उसके अंदर ये इनफर्टिलिटी वगैरह करवा सकते हैं। डायग्नोसिस आप इसका बनाएंगे डायग्नोसिस बाय स्टैंडिंग क्लिनिकल एग्जाम और वेलसेल्वा मैन्यूवर। इसमें आप ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये सिंपल ये डिस्टेंशन ऑन इंस्पेक्शन एंड बैग ऑफ वॉर्म्स ऑन पाल्पेशन, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इसके अंदर जब ये पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस आपका इस तरीके से इलाज कर जाएगा, डायलेट कर जाएगा उसके अंदर वेंस, तो ये यहाँ पर ये क्लासिक अपीयरेंस बनाएंगी बैग ऑफ वॉर्म अपीयरेंस। अच्छा, इसमें आपने देखना है ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये वेलसेल्वा मैन्यूवर। इसमें सिंपल आप क्या करेंगे, पेशेंट जो है ना जब ये स्क्वाड वाली पोजीशन होती है ना यहाँ पर, तो वो आप ये जो पेशेंट है ना, मतलब सिंपल पेशेंट जो है ना वो आपका डेफिकेट करना चाहता है लेकिन यहाँ पर नीचे कोई भी सीट वगैरह नहीं होगी, तो वो क्या होगा यहाँ पर वेलसेल्वा मैन्यूवर। और उससे क्या होता है यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है ना ये इंक्रीज होती है। जब ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी वेंस को, जब ये प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो पीछे वाली साइड पर यहाँ पर जो वेंस है उसके अंदर डायलेशन होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये डायग्नोसिस में आप ये क्या करवाएंगे पेशेंट के अंदर, ये सबसे पहले तो ये क्लिनिकल एग्जाम करवाएंगे, स्टैंडिंग क्लिनिकल एग्जाम, या उसके अलावा जो पेशेंट उसके अंदर ये वेलसेल्वा मैन्यूवर करवाएंगे और उस पर आपको ये डिस्टेंशन ऑन इंस्पेक्शन एंड बैग ऑफ ये वॉर्म्स ऑन ये पल्पेशन आपको नजर आएगी। और उसके बाद यहाँ पर ये आपकी ऑगमेंट हो जाएगी बाय वेलसेल्वा मैन्यूवर। अच्छा, इसके बाद आप ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करके आप ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये वेरिकोसील वगैरह जो है ना इसको आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने इसके अंदर देखना है कि यहाँ पर जो पेशेंट है ना जब उसके अंदर ये आप लाइट को डालेंगे ना तो आपकी यहाँ पर जो लाइट है ना ये आपकी एलिमिनेट नहीं करेगी, जो टेस्टिस हैं ये आपके ट्रांस एलिमिनेट नहीं करेंगे। ये आपकी जब ये ट्रांस एलिमिनेट कर रहे हैं तो सिंपल आपने इसके अंदर याद रखना है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील के अलावा जो भी बाकी होंगे ना यहाँ पर ये सॉलिड मैस हो गया या उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पर ये ट्रांस एलिमिनेट नहीं करेंगे। और ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, जो पेशेंट उसके अंदर ये सर्जिकल लाइगेशन कंसिडर सर्जिकल लाइगेशन और एम्बोलाइजेशन इफ एसोसिएटेड विद पेन और इनफर्टिलिटी। अच्छा, इसमें आप क्या करेंगे, सिंपल आप ये जो है ना ये लाइगेशन करेंगे, ये जो एबनॉर्मल ये प्लेक्सस है ना इसको आप रिमूव करके आप ये डायरेक्ट एक चैनल बना देंगे। और ये जो बाकी आपके होंगे ना यहाँ पर ये डायलेटेड, इसको आप ये एम्बुलाई वगैरह बना के आप क्या कर रहे होंगे, इसको वहाँ पे वैसे ही आप इसको ना वहाँ पे ये खुद वैसे ही आप यहाँ पे बंद कर रहे होंगे, या फिर आप ये जो वेन्स वगैरह होंगे इसका आप ये सर्जिकल लाइगेशन कर रहे होंगे। और ये सर्जिकल ये जो ट्रीटमेंट है ये आप तब करेंगे जब ये जो पेशेंट उसके अंदर ये पेन या उसके अलावा जो पेशेंट उसके अंदर ये इनफर्टिलिटी वगैरह करवा रहा है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये एक्स्ट्रा गोनेडल जर्म सेल ट्यूमर्स, इसमें सिंपल यहाँ पर ये मिड लाइन लोकेशन जो है वहाँ पर ये अराइज कर रहे होंगे। एडल्ट्स के केस में जब आप ये देखेंगे तो मोस्ट कॉमनली आपको नजर आएंगे रेट्रोपेरिटोनियम, मीडियस्टाइनम में आपको नजर आएंगे, पीनियल में आपको नजर आएंगे, या उसके अलावा ये सुपरासेलर रीजन में आपको नजर आएंगे। इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रंस की बात करेंगे तो जो सैक्रोकोक्सीजियल टेराटोमास हैं, टेराटोमास दे आर मोस्ट कॉमन। बाद में हम इसको करेंगे, अभी के लिए इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बिनाइन स्क्रोटल लीजन्स। इसमें मैंने आपको बता दी यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये टेस्टिकुलर मैस दैट कैन बी ट्रांस इल्यूमिनेटेड वर्सेज यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये सॉलिड टेस्टिकुलर ट्यूमर्स होंगे तो वहाँ पर ये ट्रांस इल्यूमिनेट नहीं कर रहा होगा। अच्छा, इसमें यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा हाइड्रोसील। और इसमें सिंपल आपने देखना है यहाँ पर जो हाइड्रोसील है इसकी इसमें जो टेस्टीज हैं इसके सराउंडिंग पे आपको यहाँ पर फ्लूइड नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये अकुमुलेशन ऑफ सीरस फ्लूइड विद इन ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका वेजिनैलिस आपको पहले से पता है। जो टेस्टीज है ना
है इसके अराउंड भी आपको ये ट्यूनिका वेजिनैलिस मिलती है। ऐसा नहीं होता सिर्फ और सिर्फ ये कॉर्पस कैवर्नोसम के अराउंड और ये कॉर्पस ये जो है ना ये कॉर्पस स्पोंजियोसम उनके अराउंड नहीं होती, यहाँ पर ये जो टेस्टिस हैं उसके सराउंडिंग पे भी यहाँ पर ये ट्यूनिका वेजिनैलिस होती है। अब जब यहाँ पर ये जो ट्यूनिका वेजिनैलिस है इसके सराउंडिंग पे आप यहाँ पर जो है ना ये ट्यूनिका वेजिनैलिस उसके अंदर यहाँ पर जब ये फ्लूइड अक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा तो वो क्या होगा यहाँ पर ये हाइड्रोसील, और इसमें आपने देखना है यहाँ पर ये कंजेनिटल भी हो सकती है, उसके अलावा यहाँ पर ये एक्वायर्ड भी हो सकती है। इसके बाद जब ये बात करेंगे ना यहाँ पर कंजेनिटल की तो वो आपके होंगे कम्युनिकेटिंग। अब इसमें क्या होता है जब ये टेस्टिस ऊपर से नीचे आते हैं ना तो उसके साथ साथ यहाँ पर ये आपके जो होता है ना ये प्रोसेसस वेजिनैलिस ये भी आपका नीचे आ रहा होता है, और बाद में क्या होता है यहाँ पर ये टेस्टिस के अराउंड ये जो प्रोसेसस वेजिनैलिस है ये बाद में क्या होता है यहाँ पर ये ओब्लिटरेट होता है। अगर जो पेशेंट है उसके अंदर ये ओब्लिटरेशन नहीं होगी तो उसके केस में क्या होगा यहाँ पर ये जो प्रोसेसस वेजिनैलिस है ये आपका पेटेंट रहेगा, और उसमें क्या होगा यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये फ्लूइड वगैरह अक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा और वहाँ से जो पेशेंट उसके अंदर ये हाइड्रोसील नजर आ रही होगी। तो ये यहाँ पर जो है ये कम्युनिकेटिंग होगा क्योंकि ये कम्युनिकेट कर रहा होगा, और ड्यू टू इनकम्प्लीट ओब्लिटरेशन ऑफ ये प्रोसेसस वेजिनैलिस, और ये कॉमन कॉज ऑफ स्क्रोटल स्वेलिंग है इन्फेंट्स के अंदर, और ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये विद इन 1 ईयर ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है ना ये रिजॉल्व कर जाती है, मोस्ट रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली विद इन 1 ईयर। अच्छा, इसके बाद जब ये एक्वायर्ड की बात करेंगे तो वहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये कम्युनिकेट नहीं कर रही होगी वहाँ पर जो है ये पेटेंट नहीं होगा, लेकिन उसके केस में क्या होगा जो पेशेंट उसके अंदर ये इन्फेक्शन हो सकती है, ट्रॉमा हो सकती है, उसके अलावा यहाँ पर ये ट्यूमर वगैरह हो सकते हैं। इसके बाद अगर जो पेशेंट उसके अंदर ये आपका जो है ना यहाँ पर ये जो फ्लूइड है ये आपके यहाँ पर ये ब्लडी होगा तो उसके केस में हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर हिमेटोसील, हाइड्रोसील नहीं करेंगे। जब यहाँ पर ये ब्लड अक्यूमुलेट कर जाएगा तो ये आपकी हो जाएगी यहाँ पर हिमेटोसील। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये स्पर्मेटोसील, इसके केस में सिंपल क्या होगा यहाँ पर जो एपिडिडिमस है वहाँ पर एक सिस्ट बन जाएगी, सिस्ट ड्यू टू डायलेटेड एपिडिडिमल डक्ट और रेटी टेस्टिस। अब इसके केस में क्या होगा यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये पैराटेस्टिकुलर फ्लक्टुएंट नोड्यूल जो है ना ये आपको नजर आ रहे होंगे। और उसके बाद आपने इसके अंदर देखना है कि ये जो है ना यहाँ पर एपिडिडिमस में हमने इसके देखे ना यहाँ पर पहले इसके पोर्शन वगैरह देखे हैं, तो हेड ऑफ जो टेस्टिस है वहाँ पर ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो जो स्पर्मेटोसील है ना ये आपको नजर आ रही होती है। अगर तो यहाँ पर ये जो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस है ये आपका डायलेट कर गया तो वो क्या है यहाँ पर ये वेरिकोसील। और अगर तो यहाँ पर ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है इसके अराउंड यहाँ पर रोटेशन हो गई यहाँ पर टेस्टिस की तो वो क्या होगी यहाँ पर टेस्टिकुलर टॉरियन। अगर तो यहाँ पर जो एपिडिडिमस है उसके हेड पे आपको नजर आ रही है सिस्ट, वो क्या होगी यहाँ पर स्पर्मेटोसील। अगर तो यहाँ पर जो प्रोसेसस वेजिनैलिस है वो आपका सही से ओब्लिटरेट नहीं हुआ, या फिर यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये बाद में एक्वायर्ड कॉजेज की वजह से यहाँ पर इन्फेक्शन या ट्रॉमा वगैरह की वजह से यहाँ पर ये फ्लूइड अक्यूमुलेट करना शुरू करेगा तो वो क्या होगी यहाँ पर हाइड्रोसील। और नॉर्मल के केस में यहाँ पर ये जो एपिडिडिमस है ये बाकी सारी आपकी यहाँ पर ना ये ओब्लिटरेट कर जाती है, लेकिन थोड़ा सा इसका पोर्शन यहाँ पर ये ना ये जो सॉरी ट्यूनिका वेजिनैलिस है ना इसका थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पर ये जो प्रोसेस वेजिनैलिस है इसका पोर्शन बाद में बन जाता है यहाँ पर ये ट्यूनिका वेजिनैलिस। तो ये सारा था इस वीडियो के अंदर। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।